जय श्री राम। मैं कुलविंदर सिंह राणा अपनी पूरी टीम ज्योतिष और हम के साथ एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने नया एपिसोड लेके। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे सेकंड प्लैनेट की, मून, चंद्रमा। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य प्लैनेट के बारे में जाना। मुझे अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए व्हाट्सएप के थ्रू। आप लोगों ने प्रॉपरली उस चीज़ को स्टडी किया। कुछ लोगों की क्वेरीज थी, हमने उन लोगों के साथ भी डिस्कशन की। टेलीफोनिकली वी डिस्कस विद देम और होपफुली सबको अच्छा लगा। मैं एक बार फिर बेनती करूंगा आप लोगों से कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। आज का जो टॉपिक है, हम लोग दूसरे प्लैनेट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सूर्य के बाद जो दूसरे नंबर पे प्लैनेट आता है वो प्लैनेट होता है चंद्रमा। चंद्रमा को हम लोग लाइव भी देखते हैं, अलग अलग भावनाएं हैं, अलग अलग तर्क हैं, अलग अलग विचार हैं। तो हम इस चैप्टर में, इस एपिसोड में चंद्रमा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम इट। चंद्रमा एक सात्विक है, वाटरी प्लैनेट है और वैश्य है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सात्विक होते हैं, वाटरी साइन है मून, चंद्रमा जो है वैश्य है। अब हम बात करेंगे कि चंद्रमा के फ्रेंड्स कौन कौन से हैं। जो हमारे प्लैनेट्स हैं उसमें से सूर्य और बुध, ये दोनों प्लैनेट चंद्रमा के फ्रेंड हैं, ये फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं। एनमी, चंद्रमा का कोई भी एनमी प्लैनेट नहीं है। उसके बाद हम लोग न्यूट्रल प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। जो न्यूट्रल हैं, सम हैं चंद्रमा के साथ, तो उसमें मंगल, जुपिटर, सैटर्न और वीनस, ये 4 प्लैनेट्स हैं जो सम हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रेंडली प्लैनेट्स में आ गया सूर्य और मरकरी, सूरज और बुध, ये दोनों इनके फ्रेंडली ग्रह हो गए। एनमी कोई नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे न्यूट्रल हैं, तो उसमें मंगल, मार्स, जुपिटर, गुरु, बृहस्पति, वीनस, शुक्र, देन सैटर्न। तो ये 4 ग्रह इसमें आ गए। तो इस तरह से ये इनकी तीनों चीज़ें हो गई, फ्रेंड्स हो गए, एनमीज हो गए, देन न्यूट्रल हो गए। अब इसके बाद जो बात आती है लॉर्ड ऑफ, किस चीज़ के लॉर्ड, कौन सी राशि के लॉर्ड हैं। तो मून जो है वो कैंसर राशि, कर्क राशि के लॉर्ड हैं। जब भी हम मून की बात करेंगे, कर्क की बात करेंगे, तो लॉर्ड जो है वो मून के लॉर्ड इसके कर्क राशि के, मून जो लॉर्ड है वो कर्क राशि के आएंगे, कैंसर के आएंगे। अब बात करेंगे मूल त्रिकोण, उच्च और नीच की। तो चंद्रमा जो है वो वृष राशि, जिसे हम टॉरस कहते हैं, उसमें 3 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक सॉरी मूल त्रिकोण के होते हैं। अब उच्च के, मूल त्रिकोण के हो गए 3 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक मेष राशि, वृष राशि में। तो अब इसके बाद उच्च के, जब भी हम चंद्रमा को उच्च का देखेंगे तो वो फिर अगेन वृष राशि में होंगे, टॉरस में होंगे 0 to 3 डिग्री। ये डिग्रीज मैं आप लोगों को पहले भी करवा चुका हूँ। डिग्रीज को आप इस चीज़ में देखें तो डिग्रीज जो हैं वो 0 से लेकर 30 डिग्री तक होती हैं। उसमें मैं आप लोगों से सारी बातें कर चुका हूँ। अब इस चीज़ में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि चंद्रमा जो है वो मूल त्रिकोण का होता है 3 से 30 डिग्री तक मूल त्रिकोण में, वृष राशि में, टॉरस में। उच्च का होता है 0 से 3 डिग्री तक, फिर टॉरस में। अब इसके बाद हम लोग ये बात करेंगे कि नीच का, मून जो है वो कौन सी राशि में नीच का होता है। तो मून जो है वो 0 से 3 डिग्री तक स्कॉर्पियो राशि यानी कि वृश्चिक राशि में
नीच का होता है। तो अब हम लोगों ने जान लिया कि चंद्रमा जो है वो सात्विक है, वैश्य है, वाटरी साइन है। उसके बाद इसके जो लॉर्ड हैं वो कैंसर का ये लॉर्ड है, कर्क राशि के लॉर्ड हैं। मूल त्रिकोण में ये 0 to 3 डिग्री से 30 डिग्री तक वृष राशि में ये मूल त्रिकोण में है। उच्च का 0 to 3 डिग्री है। उसके बाद स्कॉर्पियो जो वृश्चिक राशि है उसमें 0 से 3 डिग्री तक ये नीच में चला जाता है। अब इसमें हम लोग आगे जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द सेक्स ऑफ दिस मून। सेक्स मून का फीमेल प्लेनेट है ये, हमेशा मून जो है वो फीमेल प्लेनेट है। अब इनकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ वेस्ट होती है, उत्तर से पूर्व की तरफ। लकी स्टोन, मून का जो लकी स्टोन है दैट इज पर्ल, मोती। हम लोग इसको बेसिकली मैक्सिमम टाइम एस्ट्रोलॉजी में हम सिर्फ मोती ही डलवाते हैं, पर्ल ही डलवाते हैं। उसके बाद एक इनका मून स्टोन होता है, चंद्रावती मणि बोलते हैं उसे, तो वो बहुत कम एस्ट्रोलॉजी में यूज़ होती है। उसके बाद हम इनके लकी कलर मून के लकी कलर कौन कौन से हैं। तो मून के जो लकी कलर हैं उसमें सबसे पहले आता है वाइट, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है स्लेटी कलर। तो मून के लकी कलर्स कौन कौन से हो गए, एक वाइट, एक स्लेटी कलर, सिल्वरी कहते हैं या सिल्वराई कहते हैं इसको, स्लेटी कलर हो गया हिंदी में। उसके बाद लकी नंबर ऑफ मून के लकी नंबर कौन कौन से हैं। तो मून के लकी नंबर जो हैं वो हैं 2, 11 और 20। ये 3 नंबर हैं जो मून के लकी नंबर हैं। कौन कौन से हो गए, 2, 11 और 20। अब डाइटी, इनके देवता देवी देवता कौन से हैं। मून की यदि पूजा है तो उसमें डाइटी देवता कौन कौन से हैं। तो इसमें डाइटी जो हैं मून के वो होते हैं, एक तो दुर्गा, दूसरा पार्वती जी और गौरी। हम इन तीनों चीज़, पार्वती और गौरी एक ही चीज़ है लेकिन आप इनको गिन सकते हैं। तो जब भी कभी मून की डाइटी में गिनना है तो डाइटी में आ गए दुर्गा, देन पार्वती, देन गौरी। ये 3 डाइटी देवता आ गए जिनकी पूजा करनी चाहिए। तो हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। डाइटी के बाद आर्टिकल ऑफ डोनेशन, मून के लिए इसको उच्च करने के लिए या इसको ठीक रिजल्ट लेने के लिए, अच्छे रिजल्ट लेने के लिए क्या क्या दान करना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसमें राइस, चावल कर सकते हैं, दूध कर सकते हैं, चांदी कर सकते हैं, मोती कर सकते हैं, दही कर सकते हैं, मिश्री कर सकते हैं, वाइट क्लॉथ कर सकते हैं, वाइट फ्लावर कर सकते हैं और सैंडल वाइट, सफ़ेद चंदन। आप इन सब चीज़ों का दान कर सकते हैं। दान करने की जो टाइमिंग है वो मंडे इवनिंग है, सोमवार को शाम को। तो जब भी आप कभी इन आर्टिकल ऑफ डोनेशन जो हैं ये मून के, जब भी आपने मून का कोई डोनेशन करना है तो उसके लिए आपको शाम को सोमवार को आप डोनेशन कर सकते हैं। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, आर्टिकल ऑफ डोनेशन इनके राइस, मिल्क, कर्ड, मिश्री, वाइट फ्लावर, वाइट क्लॉथ, चंदन, वाइट चंदन, ये इन सब चीज़ों का आप लोग आर्टिकल ऑफ डोनेशंस हैं, इन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। यदि आप समर्थ हैं और आपके पास धन है तो आप लोग चांदी भी दान में दे सकते हैं, मोती भी दान कर सकते हैं। ये उनके सामर्थ्य के हिसाब से है। यदि आप के पास इतना वेल्थ, धन दौलत है तो आप इजीली इफ़ यू कैन डोनेट सिल्वर और पर्ल, मोती और चांदी आप दान कर सकते हैं। तो ये तो थे इनके आर्टिकल ऑफ डोनेशन। अब इसके बाद आर्टिकल ऑफ डोनेशन के बाद आता है अपीयरेंसेस। अपीयरेंसेस में सर्कुलर शेप है, गोल शेप होएगी। प्लीजिंग आइज़, बहुत अच्छी आइज़, प्लीजिंग आइज़ होंगी हमेशा। ओवर वार्म्ड, सेक्सियस्ट, काम उत्तेजना बहुत ज़्यादा होगी। अनस्टेडी होगा, मेंटली नॉट स्टेबल, दिमागी तौर पे वो प्रॉपर नहीं होगा। नो, अब हम करेंगे कंट्रोल ऑन पार्ट्स ऑफ बॉडी। किन किन बॉडी के पार्ट्स के ऊपर ये राज करते हैं या मून का प्रभाव पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले है विंड फेल्गियम, जो हमें वो बनती है खांसी के दौरान, बलगम बनती है हवा के चेंज, वात के साथ चेंज होने के साथ, वो इसमें आती है। देन ब्लड, खून,
देन फ्लैश मास, देन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है, चीक्स, गालों के ऊपर, देन लेफ्ट आई ऑफ मैन, आदमी की लेफ्ट आई, औरत की राइट आई। क्योंकि मैं आप लोगों से शायद डिस्कस नहीं कर पाया हूँ, जब भी हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुंडली देखते हैं तो ये पूरा काल पुरुष बनता है, ऊपर से लेके नीचे तक सारे अंग अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग राशियों के साथ मैच करते हैं। तो जब भी हम लोग लेफ़्ट आई में कोई दिक्कत है तो विल सी किसी मेल मेंबर में लेफ़्ट आई में प्रॉब्लम है तो मून की प्रॉब्लम होगी, या फिर यदि राइट आई में है तो यो फीमेल की होगी। उसके बाद यूट्रस में प्रॉब्लम फीमेल्स के लिए, ये भी ड्यू टू मून होगी। अब इसके बाद हम लोग करेंगे प्रोफेशंस एंड ऑक्यूपेशंस। मून के प्रोफेशंस एंड ऑक्यूपेशंस, ट्रैवलर, घूमने फिरने वाले, एग्रीकल्चरिस्ट, हॉकर, ये जो हॉकर्स होते हैं, वाटर वर्कर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, सेलर्स, शिपिंग, नेवी, मिल्कमैन, एक्साइज, कोरल, पेट्रोलियम, फिशरमैन, लिक्वर, कैटल, जर्नलिज्म, टूरिज्म, एडवर्टीजमेंट, बार एंड रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स, ग्लासेस एंड मिरर्स का काम करने वाले, उसके बाद नर्सरीज, ये पौधशाला वगैरह का काम करने वाले, ये सारे के सारे प्रोफेशंस एंड ऑक्यूपेशंस हैं जो मून के अंडर आते हैं। अब इसके बाद हम ये करेंगे कि ये रिप्रेजेंट किस किस को करता है। तो चंद्रमा जो होता है ये हमेशा हर्ट, दिल और माइंड, दिमाग, दोनों को रिप्रेजेंट करता है, हर्ट एंड माइंड को। अब कहते हैं ना यार बड़ा चंचल जा मन है तेरा, या चंद्रमा पता नहीं कितने। बेसिकली एक चंद्रमा एक ऐसा प्लेनेट है जो हर हर 2.25 दिन के बाद राशि चेंज करता है। बहुत ज़्यादा तेज चेंज होती है इसकी राशि, बाकी सारे तो डेज लेते हैं, ये 2.25 दिन के बाद ही अपनी राशि चेंज कर लेता है। अब प्रोमिनेंट क्वालिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? वेवरिंग माइंड, स्टेबल माइंड नहीं होता इनका, चंचल होते हैं ना, चंचलता होती है तो इसलिए इनका स्टेबल माइंड नहीं होता है। कनेक्टेड विद वाटर, ये ऑलवेज जो इनका कनेक्शन है वो पानी के साथ ही रहता है। तो ये हो गया इनकी प्रोमिनेंट क्वालिटीज़ चंद्रमा की। अब हम लोग करेंगे कारक ऑफ मून। मून के कारक कौन कौन से हैं, किस किस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये सबसे बड़ा कारक है मदर, जैसे सन फादर का कारक था, ये मदर का कारक है। तो चंद्रमा सबसे पहले मदर का कारक है, उसके बाद ट्रैवलिंग, हर्ट, माइंड, इमोशन, ब्लड, वाटरी प्लेसेस, लिक्विड, गार्डनिंग, सेल्फ, सी मेडिसिन्स, हार्मोनियन, लेफ्ट आई, फॉरेन ट्रैवल, मिल्क, पॉपुलैरिटी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड सी फूड्स, ये सारे कारक ऑफ मून होते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स, बीमारियां। तो मून से रिलेटेड जब भी हम बात करेंगे तो बीमारियों में हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटिक हो सकता है, लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, एस्थमेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, जॉन्डिस हो सकता है, डायरिया हो सकता है, उल्टियाँ हो सकती हैं, लूज मोशंस हो सकते हैं, स्किन डिसीजेस हो सकती हैं, स्वेलिंग आ सकती है, कफ आ सकती है, फियर फ्रॉम वाटर। सबसे बड़ा आस्पेक्ट जो देखने वाला होगा उसमें इंसान पानी से भी डरता है। नेटिव कुंडली वाला जिसकी मून की प्रॉब्लम होगी वो पानी से डरता है। तो ये तो थी सारी एलिमेंट्स, बीमारियाँ। इसी के साथ आज हम लोग इस एपिसोड में यहीं पे विराम लेंगे। अगले एपिसोड में हम करेंगे योडिक के बारे में, योडिक इन साइंस, योडिक डिसीजेज ऑफ different nakshatra through moon, then zodiac moon in houses, moon in zodiac signs। तो ये थी कुछ जानकारियाँ जो आप लोगों के साथ हमने डिस्कस की हैं। इसके बाद हम लोग आप लोगों से डिस्कस करेंगे डिसीजेस इन द different nakshatra of zodiac signs, then moon in houses, moon in zodiac signs। ये सारी हम आने वाले एपिसोड में आप लोगों के साथ 1 by 1 डिस्कशन करेंगे। इन
सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से जानकारी आपको अगले एपिसोड में मिलेगी। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जय श्री राम।